आज हम ई व्याख्यान के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्राचीन प्रचलित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं अपितु ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था है। ईश्वर यह कार्य या तो स्वयं ही करता है या इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञा का पालन प्रजा का परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा किया हुआ मानता है और मध्ययुगीन काल में जब राज्य और चर्च के बीच मतभेद चरम पर था, उस समय यह सिद्धांत चर्च द्वारा राजा के लिए प्रेषित किया गया। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्न हैं। पहला, राज्य मानवीय कृति नहीं है अपितु ईश्वरीय सृष्टि या ईश्वरीय रचना है। दूसरा, राज्य की शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है और ईश्वर ही राजा को शक्ति प्रदान करता है। तीसरा तत्व है, जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, उसी प्रकार राजा के सभी कार्य सही, ठीक, न्यायसंगत और आवश्यक रूप से प्रजा के हित में होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कहता है कि राज सत्ता पैतृक होती है, अर्थात पिता के बाद पुत्र ही सत्ता का अधिकारी होता है। राजा की आलोचना और निंदा राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के अनुसार धर्म विरुद्ध है। इसी बात के आधार पर ही जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या करता है, इस पर विवाद करना नास्तिकता तथा पाखंड है। इसी प्रकार प्रजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना अथवा उसके द्वारा यह कहा जाए कि राजा यह कर सकता है और यह नहीं कर सकता, राजा का अपमान, अनादर और तिरस्कार करना है। दैवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के अंतर्गत हम विभिन्न धर्म ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का समर्थन करना पाते हैं। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आगे चलकर ईसाई संतों ने तो यह भी कहा कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। इसी प्रकार महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह प्रतिपादन किया गया है कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश से हुआ है और राजा मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण देवता होता है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया। उसका प्रसिद्ध वाक्य है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जेम्स प्रथम के बाद रॉबर्ट फिल्मर और बूजे के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत यद्यपि सर्वाधिक प्राचीन है, किंतु इस सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना भी की जाती है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रचलित अवश्य रहा, किंतु वर्तमान युग के वैज्ञानिक और प्रगतिशील संसार में इसे अस्वीकार कर दिया गया है। वस्तुतः सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही आधार पर यह सिद्धांत त्रुटिपूर्ण माना जाता है। इसकी प्रमुख रूप से निम्न आलोचनाएं की जाती हैं।
पहली आलोचना दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की यह की जाती है कि यह अनैतिहासिक एवं अनैतिक है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा मानवीय अनुभव के विरुद्ध है। वस्तुतः राज्य एक मानवकृत संस्था है तथा राज्य के कानूनों का निर्माण एवं उन्हें लागू करना मनुष्य का ही कार्य है। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया था। गिलक्रिस्ट के शब्दों में यह धारणा कि परमात्मा राज्य या किसी मनुष्य को राजा बनाता है, अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। राजा को ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं मानने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपने आप को ईश्वर का अंश कहने वाले शासकों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए और उन्हें ईश्वरीय प्रकोप से डराकर उन पर निरंकुशता का व्यवहार किया। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत की आलोचना यह भी है कि यह अतार्किक है। हमारे धार्मिक ग्रंथ यही बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और विद्या का भंडार है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अनेक राजा बहुत अधिक अत्याचारी और दुष्ट प्रकृति के होते हैं। इन राजाओं को प्रेम और दया के भंडार ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे कहा जा सकता है? ऐसी स्थिति में दैवीय सिद्धांत पूर्णतया अतार्किक हो जाता है। प्रारंभ में चर्च के पादरियों का मत था कि ईश्वर द्वारा बुरे राजा को जनता को दंड देने के लिए भेजा जाता है, परंतु जनता चाहे कितनी ही पापी क्यों न हो, नैतिकता के किसी भी सिद्धांत के अनुसार पूरे राजा ईश्वरीय नहीं हो सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का रूढ़िवादी मानकर भी आलोचना की जाती है, क्योंकि इस सिद्धांत को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि राज्य को पवित्र या पावन संस्था समझकर उसके स्वरूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे। राज्य का अपरिवर्तित रूप मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। नास्तिकों के लिए भी यह सिद्धांत निरर्थक है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों के लिए तो राजा की आज्ञा पालन का आधार बन सकता है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन क्यों करें, इसके लिए इस सिद्धांत में कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचना यह भी है कि यह वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। वर्तमान में प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था प्रचलित है, जिसमें राज्य के प्रधान को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन कि राजा को ईश्वर नियुक्त करता है पूर्णतया अवास्तविक एवं काल्पनिक हो जाता है। यद्यपि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की पर्याप्त आलोचना की गई है, किंतु इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज भले ही दैवीय सिद्धांत को अस्वीकार किया जा चुका है, लेकिन प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबंधित समझता था, यह सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुआ। राज्य को देवी संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर इस सिद्धांत ने प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा व्यवस्थित जीवन की नींव रखी गई। गिलक्रिस्ट ने कहा है कि यह सिद्धांत चाहे कितना ही गलत और विवेक शून्य क्यों न हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसे ही प्राप्त है। इस सिद्धांत का इस दृष्टि से भी महत्व है कि यह राजनीतिक संस्था के नैतिक आधार पर जोर देता है। यह बात असत्य होते हुए भी इसमें इस बात की ध्वनि मिलती है कि शासक का ईश्वर के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है और इसलिए शासन की शक्ति का उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए।